हरे कृष्णा। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के संडे प्रोग्राम में, जिसमें हम सीख रहे हैं प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदाचि स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो जैसे कि लास्ट वीक हमने शुरू किया था टीचिंग्स ऑफ द प्रहलाद महाराज, जो 7th कैंटो के अंदर प्रहलाद महाराज के उपदेश दिए हुए हैं। तो 7th कैंटो पूरा का पूरा, उसमें प्रहलाद महाराज की पूरी स्टोरी बताई है, नृसिंहदेव की पूरी स्टोरी है। तो उसमें जो 7th कैंटो में 6th चैप्टर जो है, वो जो 6th चैप्टर है उसमें प्रहलाद महाराज उपदेश देते हैं अपने फ्रेंड्स लोगों को, अपने जो स्कूल्स में जो साथ में पढ़ते हैं, जो दैत्य के सारे पुत्र हैं, उन लोगों को जो उपदेश देते हैं उसके बारे में हमने चर्चा शुरू किया था। तो लास्ट वीक हमने देखा हुआ था कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज उपदेश देना शुरू करते हैं। ऐसे कि बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कौमारम आचरित प्राज्ञो, वो लास्ट टाइम हमने देखा हुआ था कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कौमारम अवस्था से ही सबको भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। प्रहलाद महाराज बता रहे थे उसमें कि ये जो मनुष्य शरीर है वो बहुत ही दुर्लभ है, नाशवंत है। पहले तो बता रहे थे कि वो बहुत ही नाशवंत है, पर ये बहुत ही अर्थपूर्ण है, बहुत ही यूजफुल है, तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। फिर बता रहे थे कि अगर थोड़ा सा भी कार्य अगर भगवान की भक्ति के मार्ग पे किया जाए तो वो बहुत बड़े भय से हमें मुक्त कर सकता है। फिर आगे चल के प्रहलाद महाराज ने बताया था कि किस प्रकार से जो भगवान है ना, वो सबके शुभेच्छक मित्र है, और ये जो मनुष्य शरीर मिला है उस शरीर में हमें अवसर मिलता है कि हम भगवान के धाम में जा सकें। फिर आगे चल के प्रहलाद महाराज ने बताया था किस प्रकार से 100 साल का जीवन जो होता है मनुष्य का, वो किस प्रकार से व्यतीत होता है। अगर कोई भी भौतिकवादी व्यक्ति होता है तो उनका जो जीवन होता है उस जीवन में हमेशा 50 साल तो उसके सोने में चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही लेजी होता है। 7th कैंटो के 6th चैप्टर में 6, 7 और 8 ये 3 श्लोक है जिसमें भगवान ये प्रहलाद महाराज बताते हैं 100 साल का हिसाब, जिसमें बताया है कि अगर व्यक्ति बहुत ही लेजी है तो वो 12 घंटे सोता है, तो इसके हिसाब से उसका 50% लाइफ जो है वो सोने में ही चला जाता है। इसीलिए उसका जो लाइफ होता है वो सिर्फ 50% ही बच जाता है। 50% लाइफ में भी वो जब छोटा बच्चा होता है तो उस समय पे उसको पता ही नहीं होता है क्या करना क्या नहीं करना, इसीलिए उसके 10 साल उसमें चले जाते हैं। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर खेल कूद में उसका मन ज्यादा लगता है, तो इसीलिए उसमें 10 साल उसके चले जाते हैं, तो आगे के 20 साल उसमें निकल गए। फिर जब व्यक्ति वृद्ध होता है तो वृद्धावस्था में वो अपने शरीर से कुछ कार्य कर नहीं पाता है, या फिर अपने गृहस्थ जीवन में या अपने पुत्र या पौत्र में बहुत ही आसक्त होता है, तो उसमें उसके 20 साल चले जाते हैं। इसलिए आगे के 20 साल और पीछे के 20 साल इस तरह से निकल जाते हैं और बीच में बचते हैं 10 साल। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि अगर वो 10 साल जो होता है उसमें भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन में बहुत ही आसक्त होता है, अपने पत्नी है, अपना पति है या फिर अपने पुत्र है, उसमें वो इतना आसक्त हो जाता है कि वो जो 10 साल होता है उसमें भी वो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता, कभी भी भक्ति के बारे में सोचता नहीं है, और इस प्रकार से उसके वो 10 साल भी
निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति के 100 साल का जो जीवन है वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है अगर उसने कृष्ण भक्ति को अपनाया नहीं है तो ये लास्ट टाइम हमने देखा था। और उसके बाद 9th नंबर का जो श्लोक है उसे हम अब शुरू करेंगे। ओके, हरे कृष्ण अंकुर प्रभु, राजेश प्रभु, हेली, जिग्नेश प्रभु, सब लोग आए हुए। ओके, हरे कृष्ण। तो अब हम देखते हैं यहाँ से कि 9th श्लोक है उसे हम आगे अब देखते हैं। तो 9th नंबर का जो श्लोक है उसमें प्रहलाद महाराज बताते हैं कि इसे ही कंटिन्यू करते हैं, यही टॉपिक है जो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी जो गाइडलाइन है प्रहलाद महाराज की उसमें इसी के बारे में दिया हुआ है। तो अब 9th श्लोका में बताते हैं कि ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपने इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ होने के कारण गृहस्थ जीवन से अधिक आसक्त होकर अपने आप को मुक्त कर सके। मतलब व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में इतना आसक्त हो जाता है कि उसकी जो इंद्रिया होती है वो उसके वश में नहीं रहती है। फिर प्रहलाद महाराज बताते हैं कि आसक्त गृहस्थ अपने पति पत्नी या फिर बच्चे या फिर अपने संबंधी के स्नेह बंधन में अत्यंत दृढ़ता पूर्वक बंधा रहता है। तो इस प्रकार से वो अपनी जो फैमिली होती है उस फैमिली में जो बीच के 10 साल होते हैं उसके बारे में स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्योंकि एग्जैक्टली उसके आगे के श्लोक में यही चीज बताई हुई है। तो यहाँ पे बता दिया कि व्यक्ति अपने जो गृहस्थ जीवन होता है उसमें वो किस प्रकार से आसक्त होता है और फिर भी उसकी जो इंद्रिया होती है उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होता है। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था उसी प्रकार से व्यक्ति की जो इंद्रिया है वो संयम में नहीं रहती है। उसका मेन रीजन यही है कि हमारा जो वर्णाश्रम पूरा जो सिस्टम है ना, जो ब्रह्मचारी होते हैं, गृहस्थ होते हैं, वानप्रस्थ होते हैं और संन्यास होता है, वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्रैश हो गया है। मेन रीजन ये है। अगर आप देखेंगे कि गृहस्थ जीवन जो है अभी हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट सब लोग सिर्फ गृहस्थ लाइफ ही जीते हैं। एक्चुअली गृहस्थ भी नहीं होते, वो गृह मेधी कहलाते हैं क्योंकि उनके सेंटर में भगवान नहीं है इसलिए। पर अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो कैलकुलेशन के हिसाब से उनके जीवन में सिर्फ 1/4 पार्ट है वही सिर्फ गृहस्थ जीवन है। पहले के जो 25 साल होते हैं उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है ना। कुछ बराबर देखा है ना, चेक करिए। तो अपना जो पहले के 25 साल होते हैं उसमें वो गृहस्थ जीवन होता है, सॉरी उसमें ब्रह्मचार्य आश्रम होता है। अगर वो ब्रह्मचार्य आश्रम अच्छी तरह से पालन करता है तो फिर उनको परमिशन है वो गृहस्थ जीवन में जाए। और उसने 25 साल पहले अच्छी तरह से ब्रह्मचार्य का पालन किया है इसीलिए फिर वो गृहस्थ में से वानप्रस्थ में आसानी से जा सकता है। तो ये पहले की परंपरा थी, पहले इस प्रकार से पूरा का पूरा सिस्टम चलता था। पर अभी के जीवन में आप देखेंगे तो अभी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही आश्रम होता है। पहले ब्रह्मचार्य जैसा कोई आश्रम होता नहीं था, है ना। उसमें अगर जो हमारी पहली वैदिक सिस्टम के हिसाब से जो गुरुकुल होते हैं ना, जिसमें इंद्रियों के ऊपर संयम का जो ज्ञान दिया जाता था वो सारा का सारा है नहीं, इसलिए आगे का जो ब्रह्मचार्य जीवन है वो पूरा का पूरा निकल गया। अब व्यक्ति पहले से ही वो गृहस्थ जीवन में ही रहता है। गृहस्थ जीवन में रहने के बाद व्यक्ति कभी भी सोचता ही नहीं है कि वो अब वानप्रस्थ में जाए। इसीलिए वो अंत तक जब तक उसका शरीर, और आगे चल के संन्यास आश्रम तो वो तो लेना ही नहीं है, वो तो फाइनली है, उसमें तो हम जाएंगे ही नहीं। तो फिर वो उसका ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ ये दोनों निकल गया और सिर्फ बीच में रह गया गृहस्थ आश्रम। इसीलिए व्यक्ति जब तक शरीर उसको छोड़ता नहीं है तब तक वो वहीं पे पड़ा हुआ रहता है और इसी प्रकार से वो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे उसका ये मतलब हम निकाल सकते हैं। एक स्टोरी भी आती है जिसमें हम सुनते हैं कैलाश के बारे में, है ना। एक व्यक्ति था जिसका नाम था कैलाश।
वो भी इसी प्रकार से जो एग्जैक्टली मैच होता है ये श्लोक के हिसाब से, कि वो व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में बहुत ही आसक्त था, अपने घर परिवार को लेके। एक बार नारद जी आए उसके पास। नारद जी ने उसको कहा कि अरे कैलाश, कैसे हो, क्या कर रहे हो? नारद जी ने उसको कहा कि मैं वैकुंठ में जा रहा हूँ, अगर तुम चाहते हो तो तुम आ सकते हो मेरे साथ, चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ। अब सोचिए कि यहाँ से डायरेक्टली वैकुंठ में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नारद जी, अभी तो मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, है ना, अभी तो मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि ये देखिए मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा घर परिवार है, अभी तो मुझे कितना इन लोगों का देखभाल करना है, तो इसीलिए अभी मेरे लिए संभव नहीं है। तो नारद जी वहां से चले गए। कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद नारद जी वापिस आए। उन्होंने देखा, फिर से कहा अरे कैलाश कैलाश कैसे हो, है ना। उन्होंने कहा, फिर से कहा वही चीज, मैं वैकुंठ में जा रहा हूँ, अगर आना है आप तुम्हें तो चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी तो कहाँ मैं आ सकता हूँ, ये देखिए है ना मेरे पौत्र आ गए हैं, है ना, इनके इनको भी देखभाल करना है, इनको बड़ा करना है। पहले अपने बेटे में आ सकता था, अब बेटे के बेटे में आ सकता है। और फिर बता रहा है कि नहीं नहीं अभी तो मुझे बहुत ही काम है यहाँ पे, तो मैं नहीं आ सकता। नारद जी चले गए। नारद जी गए और वहां पे कुछ सालों के बाद फिर से नारद जी आए। जैसे ही नारद जी आए उन्होंने देखा कि कैलाश था, उसने अपना शरीर छोड़ दिया था, वो वहां पे नहीं था। जैसे वो नहीं था, उसको नारद जी ने नहीं देखा, तो फिर नारद जी मुड़ के वापस जा रहे थे, तो पीछे से आवाज आई, नारद जी मैं कैलाश, मैं यहाँ पे हूँ। तो नारद जी ने इधर उधर देखा तो वहां पे एक कुत्ता खड़ा था। तो कुत्ते के शरीर में से वो बोल रहा था। हाँ, तो नारद जी ने कहा कैलाश, ये कुत्ते के शरीर में तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने उन्होंने कहा, हाँ, कि मैं यहाँ पे देखभाल कर रहा हूँ, मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत ही आलसी हैं। तो नारद जी ने कहा अभी भी देर नहीं हुई, अगर तुम्हें चलना है तो चलो, मैं तुम्हें ले जाता हूँ वैकुंठ में। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नारद जी, अभी मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत ही आलसी है, और वो अपनी जो धन संपत्ति है उसका अच्छी तरह से टेक केयर नहीं करते हैं। तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि कोई चोर आ जाए या फिर उनकी धन संपत्ति को लूट ले, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रह के उनकी देखभाल करता हूँ। तो उसके सिक्योरिटी के लिए मैं यहाँ पे उनको हेल्प करता हूँ, मेरे बेटों को। तो नारद जी फिर से वहां पे चले गए। कुछ समय के बाद नारद जी वहां पे फिर से आए। जैसे नारद जी वहां पे आए तो उन्होंने देखा कि वो जो कुत्ता था वो भी मर गया था, उसने भी शरीर छोड़ दिया था। तो वहां से भी नारद जी वापिस जा रहे थे, तो फिर से पीछे से आवाज आई कि नारद जी मैं कैलाश, मैं यहाँ पे, ऐसा। तो नारद जी ने फिर से देखा यहाँ पे कि कौन है। तो वहां पे एक बहुत बड़ा सांप था, तो उसमें से आवाज आ रही थी। तो नारद मुनि ने कहा कि अरे कैलाश, तुम ये सांप के शरीर में क्या कर रहे हो? तो कहा कि मेरे जो पुत्र है उन लोगों ने तो सारी धन संपत्ति वो बैंक में रख दी है, इसीलिए वो तो अब सेफ है। पर वो लोग बहुत ही आलसी है, वो जल्दी उठते नहीं है सुबह को। इसीलिए क्या होता है कि खेत में जो कुछ भी बनाया हुआ है, किया हुआ है, वो सब कोई पशु आके खा जाता है, या फिर कोई नेबर्स होता है वो चोरी करके ले जाता है। इसीलिए ये खेतों में ये सारे की सारी चीजें की देखभाल करने के लिए मैं यहाँ पे हमेशा रहता हूँ, तो इसका मैं प्रोटेक्शन करता हूँ। तो जैसा ही सुना तो नारद जी को बहुत दया आ गई कि ये क्या है, यही पशु के शरीर में आ गया, फिर भी इसकी आसक्ति देखो फल के प्रति, कि उसके कौन से जन्म में वो घर में था और अब कौन से पशु के शरीर में, ये सांप के शरीर में आ गया, फिर भी उसकी आसक्ति छूटती नहीं है ना। तो नारद जी ने जोर से आवाज की कि अरे सांप आ गया, सांप आ गया, ऐसे करके जोर से बोला। तो वो जो कैलाश के जो पुत्र थे वो सारे के सारे वहां पे आ गए, और लंबी लकड़ी लेके उसको सांप को जोर जोर से मारने लगे कि यहाँ पे बहुत बड़ा सांप आ गया है ना। तो सांप के शरीर में से भी वो बोलने का प्रयास कर रहा था कि अरे मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, मैं तो तुम्हारी देखभाल करने के लिए आया हूँ, है ना। तो वो जो सांप के शरीर में था, तो इसीलिए वो तो समझ नहीं पाए वो क्या कहना चाहता, तो इसीलिए फिर उन लोगों ने सांप को मार डाला वहां पे, है ना। और बाद में नारद मुनि ने उसके ऊपर कृपा की, और फिर उसको नेक्स्ट लाइफ में वो भगवान का भक्त बन पाया।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति इतना आसक्त हो जाता है अपनी गृहस्थ जीवन में कि उसको पता ही नहीं चलता है कि जीवन का जो मेन उद्देश्य क्या है, वो क्या करना चाहिए। तो जीवन का जो मेन उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ गृहस्थ लाइफ नहीं है ना। गृहस्थ लाइफ इज जस्ट वन स्मॉल पार्ट ऑफ द लाइफ, है ना। तो इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो गृहस्थ जीवन में से फिर वानप्रस्थ में, गृहस्थ में भी रहे तो उसका जो सेंटर होना चाहिए वो कृष्ण होने चाहिए, है ना। तो ही वो गृहस्थ कहलाता है, नहीं तो वो गृहमेधी कहलाता है ना। जहाँ पे भी घर में भगवान नहीं है, जो कोई भी कार्य होता है वो भगवान के लिए नहीं होता है घर में, और सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही होता है, तो ऐसा जो घर में गृहस्थ नहीं कहलाता है पर वो गृहमेधी कहलाता है। तो इसीलिए घर को गृहस्थ बनाने के लिए उसमें भगवान को एंटर करना, को सेंटर में रखना बहुत ही जरूरी है। हम जो कार्य करते हैं वही कार्य करना है, पर सिर्फ भगवान को साथ में छोड़ना है ना। तो अपने आप ये गृहस्थ आश्रम हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद जो 10 नंबर का श्लोक है, तो 10 नंबर के श्लोक में प्रहलाद महाराज बताते हैं, मैं अनुवाद उसका पढ़ रहा हूं, कि धन इतना प्रिय होता है कि लोग उसे मधु से भी मीठा मानने लगते हैं। अतः वह ऐसा कौन होगा जो धन ग्रहण करने की तृष्णा का परित्याग कर सकता है, और वह भी गृहस्थ जीवन में। चोर, व्यावसायिक नौकर या फिर व्यापारी अपने प्रिय प्राणों की बलि लगाकर भी धन प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज मधु का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो मधु है ना, वो सबसे मीठा होता है, पर जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन से आसक्त होता है ना, तो गृहस्थी को चलाने के लिए उसको धन चाहिए। तो ये वो समझता है कि जो धन होगा उससे वो सारी की सारी चीजें खरीद सकता है ना, और ऐशो आराम वो प्राप्त कर सकता है, इसीलिए वो हमेशा धन उसको चाहिए। तो इसीलिए वो हर प्रकार का कार्य करेगा, है ना, हर प्रकार का, कि जिससे उसको धन मिल सके, है ना। तो इसीलिए वो धन से कभी भी परित्याग कर नहीं सकता। अगर हम शास्त्रों को खोल के देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े राजा हैं, इसमें प्रभुपाद ने भी अपने परपट में बताया हुआ है कि बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे ना, वो भी अपने गृहस्थ जीवन को त्याग करते थे कुछ समय के बाद, है ना। अपना जो राजपाट होता है ना, पूरा बड़ा साम्राज्य होता है, वो पूरे के पूरे साम्राज्य को त्याग कर देते हैं और फिर वन में जाते हैं तपस्या करने के लिए। ये हमें शास्त्रों में से कई सारी कथाएं में से जानने को मिलता है, जिसमें आप देखेंगे तो जो हमारा जो भारतवर्ष है ना, उसका नाम है भारत। वो भारत नाम कैसे पड़ा? राजा भरत के नाम से, है ना। तो पृथु महाराज के पुत्र थे, पृथु महाराज के 100 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र जो थे वो थे महाराज भरत। उनकी स्टोरी हमने कई बार सुनी हुई है ना, कि उनका पहला जो उनका जो जीवन था ना, पूरे साम्राज्य के राजा थे, पर कुछ समय के बाद वो भगवान के इतने शुद्ध भक्त थे कि भगवान की वो भाव भक्ति के लेवल तक पहुंच गए थे, और उसके बाद उन्होंने अपना जो राज्य था वो सारा का सारा राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया, और फिर वो वन में चले गए, गंडकी नदी के पास वो चले गए थे, और वहां पे वो तपस्या करने के लिए गए थे, है ना। हालांकि वो बाद में एक हिरण में आसक्त हो गए थे, इसीलिए उनको फिर एक और हिरण का जन्म लेना पड़ा, और उसके बाद वो जड़ भरत के रूप शरीर में आए और फिर वो भगवान के धाम में गए थे। पर यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि इतने बड़ा जो साम्राज्य था वो पूरे के पूरे साम्राज्य का उन्होंने त्याग किया और फिर वन में चले गए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो जीवन का उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य कौन सा है वो ये बड़े बड़े राजाओं को पता था। वो राजर्षि कहलाते थे, इसीलिए वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के जीवन में भी बहुत बड़ी तपस्याएं थी, है ना। बहुत ही बड़ा संघर्ष था उनके पूरे जीवन में, पर वो हमेशा भगवान के शुद्ध भक्त रहे और हमेशा भगवान का स्मरण करते हुए 13 साल वनवास में गए। उसके बाद
बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। पूरे युद्ध में 64 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई, भूभार हरण हो गया, है ना। ये पूरा का पूरा भगवान का ही प्लान था। पर उसके बाद जब पूरा साम्राज्य मिला युधिष्ठिर महाराज को, तब उन्होंने 36 साल तक राज किया। उस राज करने के बाद जब उनको पता चला कि भगवान धाम चले गए हैं, कृष्णा अब यहाँ पे धराधाम पे नहीं रहे और वो अपने धाम को लौट गए हैं, अपनी लीला उन्होंने समाप्त कर दी है। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने ये सुना, तुरंत ही उन्होंने अपना मुकुट उतार दिया और रख दिया। उन्होंने कहा कि अब हम राज नहीं करेंगे, ये जो राज है वो भगवान की देन थी, भगवान के द्वारा हमें मिला हुआ था, इसीलिए अब हम भी राज नहीं करेंगे, अब भगवान नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा कहा तो फिर भीम ने आके नहीं कहा कि चलो चलो सीट खाली हो गई तो अब मैं बैठ जाता हूँ, है ना, क्योंकि अब नेक्स्ट नंबर मेरा लगना चाहिए, है ना। पांचों के पांचों पांडव ने अपना जो राजपाट था वो त्याग दिया और फिर वो चले गए वन में। फिर श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है प्राचीन बहिर की। प्राचीन बहिर जो थे, राजा थे, वो भी बहुत ही आसक्त थे, है ना, कर्मकांड यज्ञ में, है ना। कर्मकांडी यज्ञ वो बहुत ही ज्यादा करते थे, है ना। चाले थे ना, ओके। तो वो भी अपने कर्मकांडी यज्ञ में बहुत ही आसक्त थे और बड़े बड़े ऐसे यज्ञ हमेशा करते रहते थे। फिर नारद मुनि ने आके उनको उपदेश दिया, जो पुरंजन की कथा हमने सुनी हुई है, वो सारे के सारे उपदेश नारद मुनि ने उनको दिया, है ना। जब नारद मुनि ने उनको ये ज्ञान दिया, उनको पता चला, पूरा स्मरण हुआ कि ये जीवन किस लिए है ना। उस समय पे उन्होंने तुरंत ही अपना राजपाट त्याग दिया और चले गए वन में। ताकि उस समय पे उनके जो पुत्र थे, प्रचेता, वो सारे के सारे वन में गए थे तपस्या करने के लिए। उन्होंने भेजा हुआ था कि आपका गृहस्थ जीवन शुरू, उसके पहले आप तपस्या करके आओ, है ना। तो उन्होंने वेट भी नहीं किया कि अपने पुत्र वापिस आ जाए और उसके बाद वो गृह त्याग करें, तुरंत ही वो चले गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें शास्त्रों से समझना बहुत ही आवश्यक है कि बड़े 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 राजा लोग भी जिस पथ के ऊपर चले हैं, है ना, और उन्होंने अपना जीवन सार्थक बनाया है, तो उस पथ के ऊपर हमें भी थोड़ा चलने का प्रयास करना चाहिए। अभी के कलयुग के समय के हिसाब से, प्रैक्टिकल लेवल के हिसाब से अगर आप देखो, तो गृहस्थ जीवन के बाद जब वानप्रस्थ होता है ना, तो व्यक्ति को वन में जाना चाहिए। पर ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम वन में जाए। प्रभुपाद लिखते हैं हमेशा कि जो वानप्रस्थ व्यक्ति है, उन लोगों को हमेशा वृंदावन में जाके रहना चाहिए, मायापुर में जाके रहना चाहिए, इस प्रकार से धाम में जाके रहना चाहिए। अगर वहां पे जाके हमेशा रह नहीं सकते तो कंटिन्यूअसली वहां पे ट्रैवलिंग करना चाहिए और वहां पे कुछ समय बिताना चाहिए। फिर घर पे आके भी उनको घर में भगवान के जो विग्रह होते हैं उनकी अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए, या फिर मंदिर नजदीक में हो तो मंदिर में जाके सेवा देनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपना जो वानप्रस्थ जीवन है उसको भगवान की सेवा में हमेशा लगाना चाहिए। तो अगर वो घर में रह के भी इस प्रकार से सेवा करते हैं तो उनके लिए बहुत ही आसान बन जाता है। तो इस प्रकार से गृहस्थ जीवन होना चाहिए। उसके बाद है 11, 12 और 13, तीन जो श्लोक है वो एक साथ दिए हुए हैं यहाँ पे। तो उसका अनुवाद मैं पढ़ता हूं। इसमें प्रहलाद महाराज बताते हैं, इसमें बताया हुआ है कि गृहस्थ व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से हर एक अलग अलग चीजों में वो आसक्त होता है, उसके बारे में प्रहलाद महाराज बताते हैं। उसमें बताया है कि भला ऐसा मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति अधिक स्नेही हो और उनके हृदय में सदैव उनकी आकृतियां रहती हो, वो किस तरह उनका संग छोड़ सकता है। मतलब वो अपने घर परिवार की आकृति, हमेशा अपने परिवार की आकृति उसके हृदय में रहती है, उसके बारे में वो हमेशा सोचता रहता है। ऐसा है विशेषतः पत्नी सदैव अत्यंत दयालु और सहानुभूति पूर्ण होती है और वो अपने पति को सदैव एकांत में प्रसन्न करती है। ऐसा भला कौन होगा जो ऐसी प्रिय और स्नेहिल पत्नी की संगति को त्याग करता हो। ये पत्नी के बारे में बताया। अब दूसरा बताते हैं बच्चों के बारे में।
उसमें बताया है कि छोटे छोटे बालक जब तोतली बोली बोलते हैं तो सुनने में अत्यंत मधुर लगती है, और उनके पिता सदैव उनके मधुर शब्दों में के विषय में सोचते हैं। वह भला उनका संग किस तरह छोड़ सकता है। तो अब ये बच्चों की बात आई कि उनका संग वो हमेशा नहीं छोड़ सकता। किसी भी मनुष्य को अपने वृद्ध माता पिता, अपने पुत्र या पुत्रियां भी अत्यंत प्रिय होते हैं। पुत्री अपने पिता से अत्यंत लाडली होती है, और उनकी ससुराल में रहते हुए भी वह उनके मन में बसी रहती है, मतलब उनके पिता के मन में बसी होती है ना। भला कौन है जो यह संग छोड़ेगा, है ना। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ डिटैच फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, है ना। उनके अधिकतर भी घर में अनेक अलंकृत सामान होता है, बहुत सारी जो ऑपुलेंट चीजें खरीदते हैं और वो घर की सजावट में लगाते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। और और उनके पशु तथा नौकर भी रहते हैं। पहले जमाने में पशु जो होता था वो हर एक व्यक्ति का धन माना जाता था, इसीलिए यहाँ पे पशु का भी मेंशन किया, पशु को मेंशन किया हुआ है। ऐसा समझा जाता था कि अगर किसी व्यक्ति के पास अगर 200-500 अगर गाय है तो वो व्यक्ति सबसे ज्यादा धनी है, ऐसा माना जाता था, है ना। जैसे आप देखेंगे नंद महाराज के पास 9 लाख गाय थी, है ना, उस समय पे। तो पशु और नौकर भी होते हैं। भला ऐसे आराम को कौन छोड़ सकता है। आसक्त गृहस्थ, अब यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं, एनोलॉजी। आसक्त गृहस्थ उन रेशम कीड़े की तरह है जो अपने चारों ओर धागा बुनकर अपने को बंदी बना लेता है और फिर उसमें से निकल पाने में असमर्थ रहता है ना। केवल 2 इंद्रियां, है ना, जनन इंद्रिया और रस इंद्रिया, ये 2 इंद्रियां जो मनुष्य भौतिक दशा में बंध जाता है ना, कोई इससे कैसे बच सकता है। तो ये 3 श्लोकों का अनुवाद है, प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज ने घर के हर एक सदस्य से व्यक्ति किस प्रकार से आसक्त होता है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की है। पहले पत्नी के बारे में बताया कि व्यक्ति पत्नी में बहुत आसक्त होता है, उसको छोड़ नहीं पाता है। फिर उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, वो जब तोतली तोतली बोली बोलते हैं तो व्यक्ति इतना, उसको इतना मधुर लगता है और वो उसमें इतना आसक्त हो जाता है कि वो सारी चीजें भूल जाता है, अपने जीवन का जो मेन उद्देश्य है वो उसको भूल जाता है। इसीलिए उसको हमेशा वो बच्चे ही वहां पे दिखते हैं, उसमें वो आसक्त है। फिर बताया है अपने वृद्ध माता पिता, वृद्ध माता पिता होते हैं उससे प्रति भी वो आसक्त होता है। यहाँ पे पुत्री और पिता का जो स्नेह है उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ। और उसके बाद ये सारी चीजें तो ठीक है, घर परिवार वाले तो ठीक है, पर साथ साथ में प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जो घर में चीजें रखी हुई होती हैं उससे भी व्यक्ति आसक्त हो जाता है ना। जैसे कि बहुत ही महंगी महंगी चीजें, डेकोरेटिव चीजें लाते हैं ना, बहुत ही वेल फर्निश्ड घर बनाते हैं, तो वो जो चीजें होती है ना उससे भी व्यक्ति बहुत आसक्त होता है। तो इसीलिए वानप्रस्थ में जब उसको अगर कहीं घर से बाहर जाना होता है तो वो जा नहीं पाता है, इसीलिए वो उसमें आसक्त हो जाता है ऐसी चीजों के लेके भी, चाहे वो जीवित नहीं है तो वो भूल जाता है कि ये सारी चीजें टेम्पररी है ना। अगर हम जैसे मनुष्य है वो भी टेम्पररी है, कुछ समय के बाद चले जाते हैं, तो ये जो छोटी मोटी चीजें जो होती है उसका क्या वैल्यू, वो कितना चल सकता है, तो वो भी उसे के प्रति आसक्त हो जाता है। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है एक रेशम के कीड़े का, कि जो रेशम का जो कीड़ा होता है ना, वो क्या करता है, वो जब रेशम बनाता है ना, उसके अंदर में से वो रेशम क्रिएट करता है, तो ऐसा रेशम का जाल बनाता है, गूंथता रहता है अपने आजू बाजू,
कि उसके अंदर ही वो बाद में फंस जाता है, उससे वो बाहर नहीं निकल पाता है। अगर रामायण में एक कथा आती है, जब राम, सीता और लक्ष्मण तीनों लोग जब वनवास 14 साल के लिए वनवास में होते हैं, शायद पंचवटी में ये कथा हुआ था जब तक मुझे स्मरण है। तो वहां पे लक्ष्मण जी ने राम जी से कुछ प्रश्न पूछे थे, है ना, और उस प्रश्न में राम जी ने उत्तर दिए थे, उसमें कुछ एनालॉजी दिए हुए थे, है ना, उसमें से ये भी एक है। तो लक्ष्मण जी ने वहां पे पूछा था राम जी को, है ना, कि गृहस्थ जीवन के बारे में पूछा कि गृहस्थ जीवन कैसा होता है, क्या होता है उसके बारे में। तो रामचंद्र ने वहां पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल जो है वो मंकी का दिया है ना। उसमें क्या बताया हुआ है कि कोई जो मदारी होता है ना, जो बंदर को पकड़ने वाला होता है, वो किस प्रकार से बंदर को पकड़ता है ना, उसके बारे में बताया है वहां पे। तो वो क्या करता है कि वो एक सुराही होती है ना, जिसमें जो उसका मुख होता है वो छोटा होता है, पर नीचे से ऐसा बहुत बड़ा होता है। तो जब बंदर होता है वो जब देखता है तो उस समय पे उसके अंदर वो चने डाल देता है और वो वहां पे साइड में रख देता है, और वो जाके कहीं पे छुप जाता है। अब बंदर ने देखा है कि हाँ, इसके अंदर उसने कुछ चने डाले हुए हैं। अब बंदर क्या करेगा कि जाएगा भाग के वहां पे, देखेगा आजू बाजू कोई नहीं है, फिर भाग के जाएगा और वो सुराही के अंदर ऐसे हाथ डालेगा। अब हाथ तो सीधा है इसीलिए उसका हाथ चला जाएगा। फिर वो क्या करेगा, बहुत सारे चने लेने के लिए वो मुट्ठी में पकड़ लेगा चने, और फिर वो हाथ निकालने का प्रयास करेगा। तो उस समय पे जब मुट्ठी बड़ी हो जाती है तो वो सुराही में से उसकी मुट्ठी निकल ही नहीं पाती है, हाथ निकल ही नहीं पाती है। अब वो सोचता है ये क्यों नहीं निकल रहा है, क्यों नहीं निकल रहा है, बहुत निकालने का प्रयास करता है पर निकलता ही नहीं है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि वो चने के प्रति बहुत ही आसक्त है। वो अगर चना छोड़ देगा तो हाथ निकल जाएगा, पर वो चना छोड़ेगा नहीं और इसे ही प्रयास करता रहेगा। उतने में ही वो जो बंदर पकड़ने वाला जो व्यक्ति है वो आके उस बंदर को पकड़ लेगा, और फिर वो बंदर को बांध, और जब वो उसको पकड़ लेगा फिर वो चने छोड़ देगा। अब वो बंदर को बांध के पूरे शहर में नचाता रहेगा और पैसा कमाता रहेगा, है ना, और फिर बोलेगा बाबू को सलाम करो, और वो सलाम भी करेगा और सब करेगा। तो व्यक्ति भी होता है वो इसी प्रकार से होता है कि वो व्यक्ति जो होता है इसी प्रकार से माया को पकड़ लेता है ना? हर एक चीजों को, गृहस्थ जीवन हो, है ना, फिर ये अलग अलग चीजें जैसे प्रहलाद महाराज ने बताई है, या फिर अपने सगे संबंधी हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, इतना आसक्त हो जाता है और माया को इस तरह से पकड़ लेता है और फिर कहता है छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। और वो खुद ने माया को पकड़ के रखा हुआ है ना। अगर वो चाहे तो वो उसको छोड़ सकता है, मगर वो छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके प्रति बहुत ही आसक्त है, जैसे वो बंदर चने के प्रति आसक्त था। तो ये एक उदाहरण दिया हुआ है रामचंद्र। फिर दूसरा जो उदाहरण है वो पैरट का दिया हुआ है, तोता। अब जो तोता होता है उसको पकड़ने के लिए व्यक्ति क्या करता है, वो क्या करता है कि ऐसे एक के बाद एक ऐसे 3 डाली लगा देता है, रोप वो वहां पे रखा हुआ होता है ना। ऐसे रखा होता है कि वो जैसे भी ऐसे मुड़ता रहे, हिलता रहे। ऐसी 3 लाइंस वहां पे लगा के रखी हुई होती है। फिर उसके नीचे वहां पे एक ढक्कन में कुछ खाना रखा हुआ होता है। अब तोता क्या करता है, सीधा वो डाली के ऊपर आता है, बैठता है, और फिर वो अपनी चोंच नीचे करता है खाने के लिए। जैसे वो अपनी चोंच नीचे करता है तो वो पूरा हिलता है, तो वो पूरा घूम जाता है। अब उसकी डाली घूम गई, अब तोता नीचे आ गया। अब तोता चिल्लाता रहता है छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, पर उसने ही अपने पैर से वो डाली को पकड़ के रखा होता है। अब वो छोड़ता नहीं है, और उसको व्यक्ति आके पकड़ लेता है। ये एक उदाहरण दिया है। इसमें क्या बताया है भगवान ने, कि इसमें बताया हुआ है कि वे जो 3 डाली है वो है मोड ऑफ नेचर, 3 मोड ऑफ नेचर, प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। जो व्यक्ति होता है, हर एक व्यक्ति ये रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये 3 गुणों में बंधा हुआ होता है। वो जो कुछ भी कार्य करता है वो 3 गुणों के अंतर्गत करता है। इसीलिए 3 गुणों के प्रभाव में आके कभी अच्छा काम करता है, कभी बुरा करता है। इस प्रकार से वो
अपना जो फ्रूटिव है वो क्रिएट करता रहता है ना? कर्म में अब उनका फल क्रिएट होता रहता है और इसी प्रकार से वो इस संसार में बंध जाता है। अब उसको फिर से जन्म लेना होगा उस परिणाम को भुगतने के लिए। तो इस प्रकार से वो कार्य, इसी प्रकार से उसका लाइफ चलता रहता है। फिर तीसरा जो उदाहरण दिया है भगवान राम ने यहाँ पे, है ना, वो है ये रेशम का कीड़ा। बताते हैं कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो अब बहुत बड़ा रेशम, है ना, वो क्रिएट करता रहता है, धागा बनाता रहता है और वो इतना ज्यादा बनाता रहता है कि उसके अंदर वो फंस जाता है, उसमें से वो बाहर नहीं निकल पाता है। और वो व्यक्ति क्या करता है, उस कीड़े को पकड़ लेता है और गरम गरम पानी में डाल देता है ना। उसके बाद उसमें से जो रेशम होता है वो रेशम बना के ले लेता है और वो कीड़े को फेंक देता है। तो यहाँ पे बताया है गृहस्थ जीवन भी इसी प्रकार का होता है। जो व्यक्ति के जीवन में भगवान नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है जो गृह में जीवन जीता है, उसका जीवन इस प्रकार से रेशम के कीड़े का होता है कि वो पूरा जीवन व्यतीत कर देता है धन कमाने में, पैसा कमाने में। कभी भी वो सोचता नहीं है, अपने जीवन को पूरी तरह से जोखिम में डाल के भी वो घर परिवार के लिए धन इकट्ठा करता है। और एक समय आता है कि वो जब धन इकट्ठा हो जाता है, घर बन जाता है, गाड़ी बंगले तैयार हो जाता है, तो व्यक्ति इतना वृद्ध हो जाता है कि वो इसका आनंद भी नहीं ले पाता और वो मर जाता है। और बाद में जो कुछ भी बनाया हुआ है वो उसके परिवार वाले भोगते हैं। तो ऐसा जीवन उसका व्यतीत होता है, रेशम के कीड़े जैसा। अगर आप मृगारी की स्टोरी भी देखेंगे, है ना, नारद जी हमेशा आके इस प्रकार से उपदेश देते हैं, है ना। तो जैसे एक बार मृगारी था, उसको भी नारद मुनि ने आके इस प्रकार से उपदेश दिया था, है ना। जो मृगारी था वो भी शिकार करता था, पशुओं को मारता था, है ना। तो नारद मुनि ने आके एक बार कहा उसको कि तुम क्यों ऐसे पशुओं को मारते हो, निर्दोष पशुओं को क्यों हत्या करते हो। उसने कहा कि मैं अपने, सॉरी, उसमें बताया है कि वो चोरी करता था, है ना, लोगों को मारता था, ऐसे कई सारे बुरे कार्य करता था। तो उसको कहा कि ऐसे क्यों गलत कार्य करते हो, है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे घर और के परिवार का पालन पोषण करने के लिए मैं सारा कार्य करता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा कि जाओ, तुम इतना सारा पाप करते हो, इसका परिणाम कितना तुम्हें भुगतना पड़ेगा पता है। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, ये मेरा व्यवसाय है, मुझे घर वालों का तो मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उनका भरण पोषण करना है, तो इसीलिए मुझे ये कार्य करना पड़ता है। तो नारद मुनि ने कहा कि जाके अपने परिवार वालों को पूछो कि तुम जो पाप कर रहे हो उस पाप के भागीदार वो लोग बनेंगे, उसका जो परिणाम भुगतना पड़ेगा क्या वो लोग भी भुगतेंगे। इसको लगा कि ये क्या, तो तुरंत वो गया अपने घर पे और जाके अपनी पत्नी को पूछा कि मैं तुम्हारे लिए ये जो पाप का कार्य करता हूँ भरण पोषण करने के लिए, और उसमें मुझे जो पाप लगेगा तो उसमें जो भुगतना पड़ेगा परिणाम, तो क्या आप उसमें भागीदार बनोगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम क्यों बनेंगे, ये तो आपका काम है। तो सब लोगों ने, घर वालों ने मना कर दिया। तब उनको पता चला कि हाँ, जो रियल कार्य है वो ये नहीं है ना। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज बताते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से ऐसे अपने जीवन में हमेशा आसक्त रहता है ना। तो उसको चाहिए कि वो जल्द से जल्द घर पे रहे पर कृष्ण भक्ति को अपनाए, है ना। आगे चल के प्रहलाद महाराज यही बताते अपने दैत्य मित्रों को, है ना, कि भगवान की शरण में जाना चाहिए, ये सबसे उत्तम कार्य है ना? वो आगे चल के आएगा। उसके बाद 14 नंबर का जो श्लोक है ना, 14 नंबर का श्लोक, उसमें बताते हैं प्रहलाद महाराज, उसका अनुवाद, है ना, कि अधिकतर आसक्त मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि वह अपना बहुमूल्य जीवन अपने परिवार परिवार के ही पालन पोषण में व्यर्थ बिता रहा है। वह यह भी समझ नहीं पाता कि मनुष्य जीवन जो परम सत्य है, साक्षात्कार के लिए उपयुक्त है, उद्देश्य
रूप से विनष्ट हो रहा है ना, उसका जो उद्देश्य मेन है वो अभी नष्ट हो रहा है, फिर भी वह अपनी चतुराई एवं सावधानी से देखता रहता है कि दुर्व्यवस्था के कारण एक भी पाए को खो नहीं पाए, है ना। मतलब अपना जो धन है उसमें से कुछ भी नष्ट ना हो जाए, उसका वो बहुत ही गंभीरता से ध्यान रखता है। इस प्रकार यदि संसार में आसक्त व्यक्ति सदैव तीनों प्रकार के कष्ट सहता है, किंतु वह इस संसार के प्रति अरुचि उत्पन्न नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज बताते हैं कि अपने घर बार के पालन पोषण के लिए वो हर प्रकार से कार्य करेगा, हर प्रकार से, है ना। और वो अपना जो जीवन है, मूल्य, अपनी जो लाइफ है, वो सिर्फ उसमें ही व्यतीत करता है। और वो इंटेलिजेंट तो है ना। क्यों इंटेलिजेंट है? हाँ, वो क्या देखता है यहाँ में, हाँ, कि जो पैसा है वो कभी कहीं पे भी नष्ट ना होना चाहिए, है ना। इसी तरह गलत जगह पे वो यूज ना हो जाए, अच्छी तरह से वो मेंटेन रहे, उसके लिए तो वो अपनी बहुत ही चतुराई यूज करता है, बहुत ही अच्छी तरह से कार्य करता है ना। पर वो अपना जो जीवन का उद्देश्य है उसको वो समझ नहीं पाता है। यहाँ प्रहलाद महाराज के कहने का ये तात्पर्य है ना? और अपना जो जीवन है वो सिर्फ इसमें ही व्यतीत करता है। यहाँ पे प्रभुपाद उदाहरण में बताते हैं, चाणक्य पंडित का कोट करते हैं। चाणक्य पंडित ने बताया हुआ है कि अगर आपके जीवन में जितने भी क्षण व्यतीत हो रहे हैं, है ना, आप अगर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी अपना जो समय वेस्ट हो गया है उसको आप वापस नहीं ला सकते। एक भी क्षण समय का जो वेस्ट हो जाता है उसको वापस नहीं ला सकते। तो इसीलिए ये जो हमारा समय है वो धन से भी ज्यादा कीमती है, ऐसा यहाँ पे बताया हुआ है। और ऐसा जो कीमती समय है वो व्यक्ति वेस्ट कर देता है। किसमें वेस्ट कर देता है? सिर्फ अपने जो पाए, उसने जो कमाया हुआ है ना, वो अच्छी तरह से उसको यूज करे या फिर अपने घर परिवार वालों का पालन पोषण करे, उसमें वो व्यतीत कर देता है। पर यहाँ पे उससे भी कीमती उसका जो समय है उसके प्रति वो ध्यान नहीं देता है, इसीलिए वो बहुत ही दुर्भाग्य है। और उसके अंदर से फिर वो अरुचि जागृत नहीं होती, वो हमेशा अटैच ही बना रहता है। और यहाँ पे बताया हुआ है कि वो 3 प्रकार के कष्ट जो होते हैं वो हमेशा सहन करता रहता है। 3 प्रकार के कष्ट कौन से हैं? जिसमें बताया हुआ है कि आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के कष्ट हैं जो हमें शास्त्रों में से जानने को मिलता है ना। वैसे तो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये 3 तो है ही कष्ट। कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, वो अत्यंत सुखी है ना, कोई प्रकार का दुख नहीं है, एंजाइटी नहीं है, उसको तकलीफ नहीं है, डिस्ट्रेस नहीं है, सब तरह से वो सुखी है। सिर्फ सब प्रकार से सुखी होने के बाद भी उसके जीवन में ये 7 कष्ट तो हमेशा रहते ही हैं। जन्म लिया है इसीलिए मृत्यु उसका निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। और जन्म और मृत्यु के बीच में आएगा जरा और व्याधि। जरा मतलब बुढ़ापा आएगा। कोई व्यक्ति बूढ़ा होना नहीं चाहता, फिर भी उसके जीवन में बुढ़ापा आता ही है, कोई उसको रोक नहीं पाता। और व्याधि, व्याधि को तो हम अभी फेस कर ही रहे हैं पूरे संसार में, है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जो ये व्याधि को अभी झेल नहीं रहा हो, है ना। तो रोग, व्याधि मतलब। और उसके बाद 3 कष्ट और होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। वो जो 3 कष्ट होते हैं, आदि दैविक मतलब देवताओं से मिलने वाले कष्ट, है ना। हम देखते हैं कई सारे लोग होते हैं जो भगवान में नहीं मानते हैं, पर कई सारे देवी देवता लोगों की उपासना में बहुत ही मानते हैं, है ना? हर प्रकार के देवी देवताओं की अलग अलग प्रकार की उपासना करते हैं, है ना। सब जगह पे जाएंगे, है ना? सब लोगों से हाथ जोड़ेंगे, है ना, और कुछ न कुछ वरदान मांगेंगे या फिर अलग अलग प्रकार की चीजें मांगेंगे, क्योंकि उनको भौतिक चीजों में बहुत ही आसक्ति है। पर यहाँ पे बताया हुआ है ना, कि जैसे कोई भी वरदान देवी देवताओं से मिलते हैं वो बहुत ही क्षणिक होते हैं। पर यहाँ पे बताया है आदि दैविक, मतलब देवी देवताओं से सिर्फ
ये आशीर्वाद ही नहीं मिलते, देवी देवताओं से कष्ट भी मिलते हैं, और वो जो कष्ट होते हैं उसको कहते हैं आदि दैविक कष्ट, है ना। जब व्यक्ति या फिर जो मनुष्य लोग होते हैं वो प्रकृति से विरुद्ध कार्य करते हैं, प्रकृति को अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते हैं, प्रकृति ने जिस प्रकार से पूरा सिस्टम बनाया हुआ है उस प्रकार से व्यक्ति नहीं चलता है, तो जो जो देवी देवता लोग हैं वो फिर कष्ट भी देते हैं। वो कष्ट किस रूप में होता है? बड़ी बड़ी सुनामी होती है, भूकंप होता है, या फिर कुछ ऐसे रोग फैल जाते हैं, या फिर गर्मी होती है तो बहुत गर्मी होती है, बारिश होती है तो बहुत बारिश होती है, ठंड होती है तो बहुत ठंड होती है ना। तो हर इस प्रकार से जो हमें कष्ट मिलते हैं वो कष्ट देवी देवताओं से आते हैं। देवी देवता लोग जो होते हैं, है ना, वो सिर्फ आशीर्वाद ही देते हैं ऐसा नहीं है, है ना। कई बार इस प्रकार से हमें कष्ट भी मिलता है, तो बाय नेचुरल है ये, क्योंकि हम मनुष्य लोगों ने प्रकृति का बहुत ही नष्ट कर दिया है, प्रकृति को बहुत ही नष्ट किया हुआ है, बहुत ही दूषित किया हुआ है। अगर आप देखेंगे अभी कई सारे, है ना, अगर आप ये आध्यात्मिक जीवन को छोड़ के अगर आप मटेरियल वर्ल्ड में जाके देखेंगे, फिर भी अगर आप न्यूज चैनल में जाके सिर्फ देख लीजिए तो कई सारे न्यूज चैनल अभी दिखा रहे हैं, है ना, कि जो गंगा नदी है उसको कितने सारे एक रात पॉलिटिशियन आ गए, दूसरे आ गए, तीसरे आ गए, कितने सालों से लोग प्रयास कर रहे हैं कि गंगा को स्वच्छ करना है ना। बहुत सारे करोड़ों लाखों बजट उसके ऊपर डिक्लेयर होते हैं, काम कई बार होता है, कई बार नहीं होता है, कोई करता है कि नहीं करता है ये अलग बात है, पर प्रयास कितने सालों से ये प्रयास हो रहा था कि पूरी गंगा जो है वो नीट एंड क्लीन हो जानी चाहिए, स्वच्छ करना है हम गंगा मैया को। ऐसा अभियान चल रहा था कई समय से, पर उसमें किसी को कोई सफलता नहीं मिली, कोई। और विद इन जस्ट 2 मंथ, अब देखिए चैनल वालों ने दिखाया है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि सिर्फ 2 महीने में जो गंगा नदी का पानी इतना क्लियर हो गया, क्लस्टर क्लियर हो गया कि आर पार आप देख सकती हो कि नीचे पानी के नीचे क्या है, इतना क्लियर हो गया। जाके एक न्यूज में तो मैंने देखा था कि ऋषिकेश का रिपोर्टर था, ऋषिकेश में जो रिपोर्टर थे वो पानी के अंदर खड़े थे, आधे खड़े थे, और उन्होंने सीधा दिखाया था तो पानी के आर पार दिख रहा था, उतना क्लियर हो गया पानी ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये आदि दैविक, इस प्रकार से वो हमें कैसे कष्ट होते हैं। फिर होता है आदि भौतिक, है ना, हम जहाँ पे ये रहते हैं उसमें आजू बाजू के लोगों से हमें जो कष्ट मिलता है ना, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कष्ट मिलता है, एक जीव को दूसरे जीव से कष्ट मिलता है, उस प्रकार के जितने भी कष्ट होते हैं उसको कहते हैं आदि भौतिक। ये प्रकार का कष्ट होता है वो उसको झेलना पड़ता है। और तीसरा होता है आध्यात्मिक, पहले मोबाइल लेना, तो जो तीसरा होता है वो आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक कष्ट होता है, उसमें व्यक्ति को अपने मन से कष्ट मिलता है ना। जो व्यक्ति होता है वो कभी भी दूसरों को देख के अभी सुखी नहीं होता, है ना। वैष्णव का सिद्धांत होता है पर दुखे दुखी, दूसरों का दुख देख के जो वैष्णव होता है वो दुखी होता है कि ये जो जीव है वे क्यों दुखी है ना। वैष्णव दुखी होता है। और पर सुखे सुखी, अगर दूसरों को सुख मिल रहा है तो वैष्णव होता है वो बहुत ही सुख अनुभव करता है। हाँ कि चलो ये सब लोग सुखी हैं, सब लोग यहाँ कृष्ण भावना में जुड़ रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, सब लोग अपना जीवन सफल करने में प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो वैष्णव होता है उसका ये सिद्धांत होता है। और भौतिक संसार में जब जाएंगे तब उसका ऑपोजिट हो जाता है, पर सुखे दुखी। जब व्यक्ति देखता है कि दूसरे लोगों के पास बहुत धन आ रहा है, नया घर आ रहा है, गाड़ी बंगला आ रहा है, तो व्यक्ति के अंदर जेलसी आने शुरू हो जाती है ना। तो वो अपने आप ही मन में अपने आप को दुखी होना शुरू हो जाता है और उसको अपने मन से ही कष्ट मिलता है। तो वो है आध्यात्मिक कष्ट।
तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो इस 3 प्रकार के कष्ट को भी झेलता है ना? और इस प्रकार से वो अपने गृहस्थ जीवन में बहुत ही आसक्त रहता है। तो ये था 14 नंबर का श्लोक। उसके बाद जो 15 नंबर का जो श्लोक है ना, वो एक हम देख लेते हैं। 15 नंबर का जो श्लोक है वो उसमें बताया हुआ है कि यदि कोई मनुष्य पारिवारिक भरण पोषण के कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता और उनका मन सदैव उसी में डूबा रहता है कि धन और संग्रह कैसे करें, यद्यपि वह जानता है कि जो अन्यों का धन लेता है उसे सरकारी नियमों और मृत्यु के बाद यमराज के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है, तो भी वह धन अर्जित करने के लिए दूसरों को धोखा देता रहता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। इसका जो इसमें जो बताया हुआ है प्रहलाद महाराज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए, कि यहाँ पे बताया कि व्यक्ति इतना आसक्त होता है धन कमाने में कि उसको पता है कि कभी भी दूसरों का धन छीन लेना नहीं चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए या फिर किसी को चीटिंग करके किसी का धन लेना नहीं चाहिए, है ना। अगर अभी आप संसार में देखो तो यही प्रोपेंसिटी होती है, चीटिंग प्रोपेंसिटी, किसी न किसी तरह से धंधे में या फिर जॉब में या फिर कहीं पे भी कैसे भी करके व्यक्ति चाहता है कि व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को चीट करे और उससे ज्यादा धन ग्रहण कर ले। तो ये गलत चीज है, या फिर चोरी करके या फिर किसी और तरह से, है ना। पर वो व्यक्ति इतना आसक्त होता है, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता कि इस प्रकार के हर प्रकार के बुरे कार्य वो करता है और इतना बुरा कार्य करता है। इसको पता होता है, यहाँ पे बताया हुआ है कि व्यक्ति को ऐसा कार्य करने में दंडित होना पड़ता है, उसको पनिशमेंट मिलता है। अगर यही लाइफ होती है उसमें भी अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट के कितने रूल्स है, उस रूल्स में इस प्रकार से चोरी या फिर ऐसी कोई भी कार्य कोई करता है तो उसको गवर्नमेंट उसको पनिशमेंट करती है, उसको जेल में डाला जाता है या फिर उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलता है ना। मान लो कि अगर वो इस गवर्नमेंट से, यहाँ की गवर्नमेंट से वो अगर बच भी गया तो यमराज से तो वो नहीं बच सकता। यहाँ पे तो भौतिक संसार में अगर किसी को भी थोड़ा भी धन दे दो या फिर कोई पहचान होती है या फिर कोई बड़ा रेफरेंस होता है तो व्यक्ति आसानी से छूट जाता है और भाग जाता है, उसको पनिशमेंट नहीं मिलती है जितनी वो डिजर्व करता है, पर वो ऐसे ही निकल जाता है हाथ से, है ना, और कोई उसको कुछ नहीं कर पाता। ये हमें देखने को मिलता है। पर व्यक्ति जब मृत्यु होती है उसकी और उसके बाद जब वो यमराज के पास जाता है तो वहां पे तो हर एक मिनट या फिर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का हिसाब यमराज के पास होता है, उससे तो वो कभी भी नहीं बच सकता। यहाँ पे तो वो लांच रिश्वत दे के भाग सकता है, पर वहां पे कुछ भी नहीं चल सकता, है ना। 12 महाजनों में से एक महाजन है यमराज, है ना, तो भगवान के शुद्ध भक्त है, उनको पूरा ये डिपार्टमेंट दिया है और उसके पास हर एक एक व्यक्ति का हर एक चीज का पूरा डिटेल होता है और वो कभी भी उसमें पक्षपात नहीं करते। एग्जैक्टली उसके कार्यों के हिसाब से उसको जो दंड मिलना होता है वो दंड दिया ही जाता है 100%। अगर उसको पशु के शरीर में जाके दंड देना है या फिर उसको ऐसा कोई शरीर मिलना है तो उसको वहां पे जाना होगा। अगर उसको नर्क में डाल के उसको सजा देनी है तो उसको नर्क में डाला जाएगा। कहीं पे भी कोई भी एक्सेप्शनल केस है ही नहीं यमराज के सामने। तो व्यक्ति अगर ये जानता है ना, कई लोग नहीं जानते हैं कि हाँ कि ऐसा होगा, और कई लोग जानते हैं तो भी वो इसकी परवाह नहीं करते, वो ऐसा ही समझते हैं हाँ मुझे तो अभी धन चाहिए, इकट्ठा करना है ना। लाखों करोड़ों रुपए बहुत ही शॉर्टकट वे में बना देने हैं। कई लोग धन इस तरह से
चीटिंग करके धन ले लेते हैं और फिर भाग जाता है आउट ऑफ कंट्री। ऐसे कई सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं संसार में। पर ये वो लोग समझते नहीं है कि जब वो यमराज के सामने जाएंगे ना, तब कुछ नहीं चलेगा उनका, है ना। तो इसी प्रकार से व्यक्ति इतना पारिवारिक जीवन में या फिर अपने इंद्रिय भोग में इतना आसक्त होता है कि वो इस प्रकार के जो दंड होते हैं उसकी भी वो परवाह नहीं करता, और हमेशा यही सोचता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो निकल जाऊंगा। पर उसको दंडित होना ही पड़ता है, चाहे ये गवर्नमेंट के द्वारा या फिर यमराज के द्वारा। ये कंपलसरी है, उसको भुगतना ही है उसने जो कार्य किया है। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा कार्य करें जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हो, है ना, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर हम भगवान के रास्ते के लिए कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, भगवान के लिए या भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए या फिर वैष्णवों के लिए कोई भी सेवा का कार्य करते हैं, तो उसमें हमें कभी भी उसका परिणाम भुगतना नहीं पड़ता है ना। उसमें हमें आशीर्वाद मिलता है, भगवान की कृपा मिलती है, और उसका बुरा या अच्छा कोई परिणाम, है ना, प्लस माइनस कुछ नहीं है ना। सिर्फ और सिर्फ उसमें भगवान की कृपा होती है ना, भगवान का आशीर्वाद होता है। तो ऐसा कार्य हमें हमेशा करने का प्रयास करना चाहिए। ओके, तो वी कैन स्टॉप हियर। उसके बाद जो 16 नंबर का जो श्लोक है उससे हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे, है ना। हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है ना, अपने मैसेज बॉक्स में लिख सकता है। तो हम प्रयास करते हैं, जो कोई भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर उसका आंसर हम किसी का कोई भी प्रश्न हो तो आप मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं अपने मोबाइल से देख रहा हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, ओके। किसी का कोई प्रश्न है तो फिर आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। ओके, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ पे हम क्लास को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। ये प्रहलाद महाराज के जो उपदेश के जो 30 क्वेश्चंस है उसको हम इसी प्रकार से 1 बाय 1 सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट सैटरडे जो हमारा होगा उसमें हम वैष्णव एटिकेट को कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट संडे को प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश। हरे कृष्णा।